प्रिय मित्रों, बुद्ध कहते हैं, जीवन एक नदी के समान है। यह कभी स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार नदी निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार जीवन भी पल पल बदलता रहता है। इस सत्य को समझना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। हमारा मन अक्सर अतीत में भटकता रहता है, उन बातों पर पछताता रहता है जो हो चुकी हैं, या फिर भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, उन बातों की कल्पना करता रहता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। इन दोनों ही अवस्थाओं में हम वर्तमान से विमुख हो जाते हैं, जो ही एकमात्र वास्तविकता है। आइए बुद्ध के इस गहन संदेश को एक छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक हरे भरे जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे, जो शांत भाव से बह रही थी। एक शिष्य ने नदी की ओर देखा और कहा, भगवन, यह नदी कितनी शांत और स्थिर दिखती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हें यह शांत दिख रही है क्योंकि तुम इसे एक पल में देख रहे हो, लेकिन क्या यह वास्तव में स्थिर है? शिष्य उलझन में पड़ गया। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, यह नदी निरंतर बह रही है। जो जल अभी तुम्हारे सामने है, वह अगले ही क्षण आगे बढ़ जाता है और उसकी जगह नया जल आ जाता है। यह कभी रुकती नहीं, कभी एक जैसी नहीं रहती। फिर भी यह अपने मार्ग पर निरंतर बहती रहती है, बिना किसी संघर्ष के। बुद्ध ने कुछ पल रुके और फिर बोले, ठीक इसी तरह जीवन भी एक नदी के समान है। यह कभी स्थिर नहीं रहती। जिस प्रकार नदी निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार जीवन भी पल पल बदलता रहता है। देखो, बुद्ध ने आगे कहा, हमारा मन अक्सर उस जल की बूंद की तरह होता है जो नदी से अलग होकर अतीत के किनारों पर अटक जाता है। हम सोचते रहते हैं, काश वह पल लौट आता, या मुझे उस बात पर ऐसे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। हम उस पानी को पकड़कर रखना चाहते हैं जो बह चुका है। या फिर बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारा मन भविष्य के किनारे पर पहुंच जाता है। हम उस पानी की कल्पना करते हैं जो अभी आया ही नहीं है। आगे क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या दुख फिर आएगा? हम उन चिंताओं में डूब जाते हैं जो शायद कभी हकीकत बनेंगी ही नहीं। पुत्रों, बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, इन दोनों ही अवस्थाओं में हम वर्तमान से विमुख हो जाते हैं, जो ही एकमात्र वास्तविकता है। जो जल अभी तुम्हारे सामने बह रहा है, वही असली है। अतीत का जल चला गया और भविष्य का जल अभी आया नहीं। जब हम नदी के प्रवाह को स्वीकार करते हैं कि यह निरंतर बदलती रहेगी, कि हर क्षण नया है, तभी हम अपने दुखों से मुक्त होना शुरू करते हैं। इस सत्य को समझना ही दुख से मुक्ति का पहला कदम है। जो नदी के साथ बहना सीख जाता है, वह शांत और मुक्त रहता है, चाहे नदी में कितनी भी लहरें क्यों न उठें। वह जानता है कि हर लहर क्षण भंगुर है और प्रवाह ही सत्य है। यह सुनकर शिष्यों को जीवन की अनित्यता और वर्तमान में जीने का महत्व गहराई से समझ में आया। वे समझ गए कि जीवन के प्रवाह के साथ चलना ही शांति और मुक्ति का मार्ग है। अतः यह समझें कि जीवन स्थिर नहीं है, यह निरंतर बदलता रहता है। इसे रोकने का प्रयास न करें, इसे पकड़ने का प्रयास न करें, बस इसके साथ बहें, जैसे एक पत्ता नदी के साथ बहता है। जब आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, जब आप वर्तमान में जीते हैं और जब आप अपनी अनावश्यक इच्छाओं और मोह को छोड़ देते हैं,
तभी आप वास्तविक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। भवतु सब्ब मंगलम।